नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बेड़िया गिरगांवकर। मेरे न्यूज़ चैनल संजय बेड़िया गिरगांवकर न्यूज़ बाय 100 में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आज मुंबई के बहुत ही वरिष्ठ, जिसे मैं पत्रकार कहूँ, समाज सेवक कहूँ, सोशल वर्कर कहूँ, एक फादर फिगर कहूँ, हार्दिक हुंडिया जी मेरे साथ आए हैं। ये स्टार रिपोर्ट्स कर एक मैगजीन है, आप देख सकते हैं, ये निकालते हैं। और हीरा मार्केट की जो सारी न्यूज़ है, डायमंड मार्केट की, हीरा माणिक कर एक बहुत पुराना मैगजीन है, वो हमारे हार्दिक भाई निकालते हैं। मैं हार्दिक भाई को आज मेरे स्टूडियो आने पर बहुत बहुत आपका स्वागत और धन्यवाद। हार्दिक भाई, आप बहुत बिजी थे, आपने समय निकाल कर आप आए, उसके लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो हम विषय पर आते हैं तुरंत। संजय भाई, सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे साथ हो। मुझे आना ही था, कोई बिजी नहीं हूँ आपके लिए, तो एनी टाइम आई एम रेडी। थैंक यू हार्दिक भाई। हार्दिक भाई को अगर आप लोग भी बुलाएंगे तो हार्दिक भाई दौड़े दौड़े चले आएंगे, अच्छे कॉज के लिए, अच्छे समाज के लिए, अच्छे समाज में सुधार ना हो उसके लिए हार्दिक भाई से मैं प्रेरणा लेता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। तो आज मैं आप लोगों का ज़्यादा समय खराब न करते हुए मैं मुद्दे पर आता हूं। कहीं ना कहीं हार्दिक भाई, जैन समाज के अंदर जो आपके नेता हैं मुंबई में, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, तो आप कितने संतुष्ट हैं कि जैन समाज का उन्होंने काम किया है? नहीं, मैं 100% संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जैन समाज नहीं, जैन तो सबसे पहले इतना अति उच्च धर्म है। मतलब जो भी जैन धर्म के बारे में सुनता है, जैन धर्म के बारे में जानता है, सब लोग कदर करते हैं। जैसे संजय भी आप अजैन हो, लेकिन आपको भी एक जैन धर्म के बारे में मुझे पता है कि कितनी कदर है आपको, जैन धर्म के जो नियम है, नीति नियम है। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जैन समाज के अंदर, के जैन धर्म के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं क्या, पूरा समाज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो भी नेता बन के जैन समाज के आते हैं, पहले तो खुद की रोटियां सेकते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमारा जैन समाज का ये नेता है, वो नेता है। भूल जाओ। हाँ, कुछ लोग हैं, जब उनको लगता है कि भाई अभी ये चालू गाड़ी में चढ़ जाना है, वो जैन समाज के नेता बन के आ जाते हैं। मैं उन सब से, मेरे जैन समाज के लोगों को सावधान करने की अपील करता हूं। और संजय भी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कोई जैन समाज का नेता से संतुष्ट नहीं हूं। अच्छा, कुल कितने विधायक जैन समाज के मुंबई में हैं, अगर आपको याद हो तो? मुझे मेरे ख्याल से दो ही लगते। एक तो है पराग भाई साहब, चेंबूर के, मुलुंड साइड के, वो जो अभी अभी आए हैं, अभी जिसको 1-2 साल भी नहीं हुए। और दूसरे अपने एक मंगल प्रभात जी लोढ़ा, जो मलबार हिल से 6 टाइम विधायक हैं। 6 टाइम से विधायक है। लेकिन 6 टाइम से विधायक रहने के बाद भी ऐसा कोई उन्होंने कार्य नहीं किया जो इतिहास के अंदर लिखा जाए या जैन समाज के अंदर लिखा जाए। आप संजय भी को मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से आप समाज को जागरूक कर रहे हो, और जिस तरह के जो समाज में नेता बन के बैठे लोग हैं और उनकी जो बुराइयाँ है जो आप बाहर ले रहे हो, उसके लिए आपको लाख लाख सैल्यूट है। और आप जो कार्य करो और लोग उसकी, संजय भाई की प्रेरणा लें। मैं चाहता हूँ घर घर में संजय बेड़िया पैदा हो, तो इस देश के अंदर, इस शहर के अंदर जो भी गलत प्रवृत्तियाँ होती है वो सब बंद हो जाएगी। मैं हार्दिक भाई से प्रेरणा लेकर कार्य करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ। तो हम दूसरे सवाल पर आते हैं। हार्दिक भाई, क्या आप इतने साल से ओपेरा हाउस साउथ मुंबई में पत्रकारिता करते हैं, इतनी मैगजीन निकालते हैं, तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर कभी आप पर आया? क्योंकि आप बहुत सही सही लिखते हैं उसमें। हमने जब नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी यशोदाबेन को हमारे प्रोग्राम में बुलाया, तब जरूर पॉलिटिकल प्रेशर आया था, लेकिन उसके बाद आज तक कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर हुई थी, जब मंगल प्रभात जी लोढ़ा इलेक्शन आते तब उनको जीवदया याद आती है। वो गवर्नर को मिलने गए, जबकि मुख्यमंत्री उनका खुद का था। वो चाहते थे मुख्यमंत्री को उनको मिलना चाहिए, लेकिन जैन समाज के कुछ उनके आजू बाजू उनको लगता है कि ये मेरे शुभ चिंतक है, उनके ही जो लोग हैं, जिससे समाज में एक मैसेज जाएगा कि नहीं मैं जैनों का एक बहुत बड़ा नेता हूँ। उन्होंने जरूर
मुझे एक 200 करोड़ की नोटिस दी थी। मैंने खाली इनको यही सवाल किया था, क्या मंगल जी आपको जब इलेक्शन आता है तभी जीव दया याद आती है? हालांकि उन्होंने मुझे पत्रकार जगत का आइकॉन भी कहा है, मैं मंगल जी का बहुत आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात संजय भी, मैं आपके एक लगभग वीडियो चैनल करीबन लास्ट दिनों से देख रहा हूँ जी। आप भी जिस तरह से मंगल जी को प्यार करते थे, मंगल जी से जिस तरह से आपने बात की, यदि मंगल जी के अंदर प्यार की भावना होती तो आपने संजय भी बोला कि मैं खुद बुलाते दौड़ के आ जाता। तो मंगल जी को ये काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी है, आप संजय भाई बेड़िया भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के बाद आप जो भाजपा के अंदर जो तकलीफें चल रही है आप सबके सामने ला रहे हो, तो भाजपा के अध्यक्ष की भी एक फर्ज थी कि संजय भाई को बुलावे, लोढ़ा जी को बुलावे, वो दोनों मिल के पूछे कि भाई क्या तकलीफ है। तो मुझे लगता है संजय भाई आप जो आवाज़ उठा रहे हो वो सही है, इसीलिए कहीं एक भी बीजेपी का नेता आपके अगेंस्ट में नहीं गया है और न जाएगा। मैं हार्दिक भाई आपसे यह जानना चाहता हूं कि 200 करोड़ की मानहानि की नोटिस आपको जीव दया ने भेजी थी या लोढ़ा जी ने भेजी थी? नहीं, मुझे लोढ़ा जी ने भेजी थी, मंगल प्रभात जी लोढ़ा ने खुद ने भेजी थी। और सबसे बड़ी मजे की बात संजय भी आप देखो जी, उसके बाद मेरे फंक्शन में आके मेरी वाह वाह करके चले गए। तो मंगल जी ये दो कूटनीति खेलते, डबल नीति क्यों खेलते मुझे समझ में नहीं आता है। जब आपने मंगल जी को बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, मैं आप देखा आपके वीडियो के अंदर कि आप मंगल जी के एक छाया बन के घूमते थे, तो मंगल जी पुलिस स्टेशन की जगह जाने सीधा आपके पास आ गए होते या आपको बुला दिया होता तो शायद वहाँ एक नई दिशा शुरू हो जाती, लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती। नहीं, संजय बेड़िया जी ने जो किया वो सही किया और मंगल जी भी इस सराहनीय प्रवृत्तियों को संजय बेड़िया जी की बिरदा थे, तो शायद इससे अच्छा सुकार्य या इससे अच्छी बात शायद समाज में, पॉलिटिक्स में और कोई नहीं हो सकती थी। जैसे कि हार्दिक भाई को 200 करोड़ की मानहानि की नोटिस दी और मैंने कुछ शब्द उनसे कहे तो उन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। मतलब समाज के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, यह भामाशाह बनने जा रहा है, तानाशाह बनने जा रहा है। अगर जो कहेगा उसे मानहानि की नोटिस या पुलिस के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाएगा। खैर ठीक, ये लड़ाई तो हमारी सिद्धांतिक रूप से चलती रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सवाल मेरे मन में आता है जी कि अनूप मंडल जैन समाज के विषय में और महाजनों के विषय में जितनी बदनामी करता है, क्या आज तक मंगल प्रभात लोढ़ा ने उसके विषय में कोई बात रखी है? मंगल प्रभात लोढ़ा ने खाली एक ही बात रखी थी, वो कई महामहिम गवर्नर साहब को मिलने गए थे, आने के बाद उन्होंने एक बात बताई थी कि अपने को प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं मंगल जी से एक सवाल संजय बेड़िया जी की ये जो न्यूज़ 100 बाय एजेंसी से द्वारा करना चाहता हूँ, क्या मंगल जी आपके बारे में कोई गलत बोलेगा तो क्या आप चुप रहोगे? मैंने आपसे सही बात कही थी कि मंगल जी अब जीव दया की बात, इलेक्शन आता तभी जीव दया की बातें आती, तब आपने मुझे 100 करोड़ की नोटिस भेज दी। तो अब अनूप मंडल जब हमारे पूरे जैन धर्म के बारे में इतना खिलाफ बोलता है और आप बोलते हो चुप रहो, तो हम किस मुंह से चुप रहे और आप किस मुंह से बोल रहे हो कि चुप रहो? ये सबसे बड़ी दुख की बात है। मंगल प्रभात जी लोढ़ा, आपको आगे आना चाहिए। आपने बोला था मैं उनके खिलाफ पुलिस से बात करूंगा, मैं सरकार से बात करूंगा। आज तक मैंने कोई ऐसी बात सुनी नहीं कि आपने पुलिस से बात की हो, सरकार से बात की हो। आप संजय बेड़िया के पीछे एफआईआर कराने घूमे थे। मैं इससे बैठे तो आप मनु मंडल के खिलाफ एक एफआईआर कराते तो शायद समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल होता। जो आदमी सच बोलता है, जो आदमी सही बोलता है, जो आदमी दुनिया को जागरूक करता है, इस आदमी का आके आपको सम्मान करना चाहिए था मंगल जी। लेकिन आप जो कूटनीतियाँ खेल रहे हो वो अब खेलना बंद करो और सही दिशा में आप आगे बढ़ो, यही हमारी एक आपसे विनती है। बहुत बढ़िया हार्दिक भाई, आपने कहा। मैं फिर से एक जैन समाज के विषय पे आता हूँ। क्या कहीं लोढ़ा जी ने जैन समाज को ठगा है? मतलब उनको गफलत में रखा है? एक जैसे कहते हैं कि मूर्ख बनाना, एक मूर्ख बनाने का तरीका कुछ उन्होंने सोचा और भोले भाले जैन समाज जो व्यापारी समाज है उन्होंने जैन के नाम पर उनका साथ दिया और वो अपने कार्य पर वो खरे नहीं उतरे। लोढ़ा जी, क्या ऐसा कुछ है? वो 100% खरे तो नहीं उतरे हैं। नहीं तो ये अनूप मंडल के खिलाफ जो उन्होंने बात की प्रचार नहीं करना चाहिए वो नहीं बोलते।
और दूसरी बात, हमारे जैनों में सबसे बड़ी एक क्या बोले उसको, कि एक ऐसा विश्वास कर लेते कि नहीं हमारा जैन एमएलए। मैं बोलता ऐसा विश्वास कभी मत करो। जैन क्या, अजैन लोग भी जो जैनों के लिए काम करोगे शायद वो जैन लोग भी नहीं कर पाएंगे। हमें इतना भरोसा करना है कि एक तरफ संजय बेडिया खड़ा है और एक तरफ मंगल प्रभात लोढ़ा खड़ा है। मैं संजय बेडिया को वोट दूंगा। क्यों दूंगा? कि संजय बेडिया कभी धर्म को धंधा नहीं बनाया। संजय बेडिया चाहेगा नहीं, चाहे जैन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, आज विश्व का सबसे उत्कृष्ट धर्म, मैं धर्म को धंधा बना के चलूँगा तो एक जनता को मूर्ख तो बना दूंगा, लेकिन मुझे जाके ऊपर भी जवाब देना है। भगवान को भी पास जाके मुझे कहना है कि भगवान मैंने क्या क्या काम किए। तो भगवान भी जब जवाब मांगेगा हमसे तो हम क्या जवाब देंगे? हमें मिलके ऐसा एक काम करना है कि पहले बात तो ये जैन 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 करके जो बात कर रहे वो जैन जैन करके बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, चाहे वो जैन हो अजैन हो, लेकिन वो समाज के लिए काम करता हो, वो हमारा सबसे लोकप्रिय है। जैन जैन करके ये जो नेता वो खुद की रोटी सेकने का काम करते हैं, अब हमें सावधान होने की ज़रूरत है। हमें ये कहा जाता है कि जैनों के वोट बहुत कम है। अरे जैनों के वोट कम है, कई ऐसी जातियाँ जिनों के वोट कम है, लेकिन उनमें एक ताकत है, वो चाहे यदि एक होकर वोट करे तो वो समीकरण भी बदल सकती है। सही बात है। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम जैन जैन नहीं करें। पहली बात तो देश का हर नागरिक हिंदू है, चाहे वो जैन हो या अजैन हो। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा जैन समाज में क्या हुआ कि पिछले 30 साल में मंगल प्रभात को छोड़कर कोई भी नेता उभर नहीं सका। इस जैन समाज आर्थिक तौर पर मजबूत है, हर जगह से मजबूत है, पर क्या जैन समाज के कोई नेता को न आने देने का दबाव मंगल जी का रहा है क्या? संजय भी शायद ये बात तो मैं नहीं मानता हूँ कि मंगल जी का कोई दबाव रहे। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, यदि वाल्केश्वर एरिया में जो एमएलए है तो वहाँ देखने जाओ तो एक भी जैन समाज के लोग को उन्होंने कभी आगे नहीं लाया, और दूसरे एरिया में तो उनकी कोई चलती नहीं, तो कोई सवाल होने का पैदा भी नहीं हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे जैन समाज की भी है कि हमको खुद को आगे आना चाहिए। हम यदि किसी को भरोसा रहे कि मैं बोलूँ मुझे मंगल जी ऊपर लाएंगे तो ये बात भूल जाओ। यदि खुद के अंदर ताकत होगी तो ही आप ऊपर आओगे। आज संजय भी आपको ऐसी इतनी हिम्मत देता हूँ कि जिनकी एक मिसाल समाज के आगे थोड़े टाइम के अंदर लिखी जाएगी कि संजय बेडिया एक ऐसा आदमी था पूरे बीजेपी के अंदर, यदि मंगल जी जैसे आदमी ने भी गलत काम किया तो उसने सामने आवाज़ उठाई। और मुझे अभी तक ताजुब हो रहा कि बीजेपी के एक नेता ने आके संजय बेडिया और मंगल प्रभात जी लोढ़ा को एक करने की कोशिश क्यों नहीं की? शायद होता तो संजय मंगल हो जाता और मंगल संजय हो जाता। वाह, आपके विचार सुनकर मैं सही में भावुक हो गया हूँ। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर आप सभी राजनीतिक पार्टी से जैन समाज के कुछ कैंडिडेट हों, ऐसी कोई डिमांड है क्या? नहीं, मैं संजय भी यही चाहता हूँ कि यदि आप में काबिलियत है तो ही आप खड़े रहो। अब समझो मेरे एरिया में मैं और संजय भी दोनों खड़े रहेंगे तो नुकसान तो हम दोनों को है। मुझे लगता है नहीं, मेरे से ज़्यादा संजय भी कैपेबल है तो मुझे निकल जाना चाहिए। उस टाइम मुझे धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि मैं जैन हूँ नहीं मैं खड़ा रहूँगा। ऐसा कभी काम मत करना। उस आदमी को जिताना जो आदमी धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए यदि अच्छा काम करता हो, चाहे वो जैन हो या अजैन हो। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक भाई, आप मेरे स्टूडियो में आए। मैं सभी श्रोताओं से यह कहना चाहता हूं कि मानहानि के केस से हमको दबाया नहीं जा सकता और न हम दबेंगे, और न हम दबेंगे। मान और सम्मान दिल से होता है, दबाने से नहीं। आप हमें जितना दबाओगे हम तो वो स्प्रिंग हैं जो जोर जोर से उड़ेंगे। आप याद रखना, सच्चाई हमारे सामने, हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपको हमारा ये न्यूज़ डिबेट हार्दिक भाई के साथ कैसी लगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपका आदेश हो तो आपका नाम और नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूं? नहीं, नंबर डालो, खाली नाम डालो ना, नाम डालूं? हाँ, और बाकी इनसे संपर्क करना हो तो आप ओपेरा हाउस चले जाइए, कोई भी बता देगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय भारत।